अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुल 36 मिनट का भाषण दिया। पीएम का भाषण कई मायनों में खास था। राम मंदिर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने वाला है। पीएम ने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, वो भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम आग नहीं ऊर्जा हैं, विवाद नहीं समाधान हैं, राम सबके हैं। प्रधानमंत्री संकेतों की भाषा में बड़ी बातें कह देने के लिए जाने जाते हैं। मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। दक्षिण भारत के मंदिरों में अपनी हालिया यात्राओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिस घड़ी भगवान राम समुद्र पार करने निकले थे, उस एक पल ने कालचक्र को बदला था। मेरे भीतर ये विश्वास जगा है कि कालचक्र बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। यूं तो प्रधानमंत्री का यह भाषण राजनीतिक वाद विवाद से परे था, लेकिन सवाल ये उठता है कि कालचक्र फिर बदलेगा का विश्वास जताकर मोदी देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या मोदी अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के विवादों की ओर इशारा कर रहे हैं? कालचक्र फिर बदलेगा का ये आशय तो नहीं कि रामलला तो टेंट से मंदिर में आ गए, लेकिन काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में आक्रांताओं की निशानियां कायम हैं और आने वाले दिनों में कालचक्र फिर बदलेगा। फिलहाल मथुरा और काशी के मुकदमे चल रहे हैं और मथुरा में एएसआई का सर्वे भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आगे एक बार फिर अपने भाषण में तीसरी बार कालचक्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? मोदी ने कहा कि आज मैं पूरे पवित्र मन से यह महसूस कर रहा हूं कि कालचक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के तौर पर चुना गया है। इस दौरान मोदी ने भगवान श्री राम से क्षमा याचना भी की। उन्होंने कहा कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ कमी जरूर रह गई होगी, जिसके कारण इतनी सदियों तक हम राम मंदिर का ये काम नहीं कर पाए। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री द्वारा कालचक्र का जिक्र इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोर्ट से वृंदावन कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने के बाद से आरएसएस और बीजेपी ने मथुरा में खास तौर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 23 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी ब्रज उत्सव में शामिल होने आए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि मथुरा को उसका अपेक्षित अधिकार नहीं मिला। यहां भी अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकास होगा। पीएम ने सिर्फ इशारों में एजेंडा समझाया था, लेकिन यह साफ हो गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या के साथ साथ मथुरा भी सुर्खियां बटोरेगा। अयोध्या में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने शबरी का जिक्र कर उन्हें आदिवासी मां नाम से पुकारा। प्रधानमंत्री ने निषाद राज का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। हर भारतीय में अपनत्व की भावना सक्षम और दिव्य भारत का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 11 दिन से जारी अनुष्ठान की समाप्ति भी की। मोदी ने इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन किया।
चुनाव आज तक।